नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोषण मामले में सोनिया गांधी ने मंगलवार को कई घंटे तक पूछताछ की गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ईडी के ऑफिस पहुंची थी। ईडी अफसरों की टीम ने सोनिया गांधी से इस मामले में कई घंटों तक सवाल जवाब किए और बताया जा रहा है कि ईडी ने इस दौरान सोनिया गांधी से 30 से ज्यादा सवाल किए हैं। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध वाला कदम करार दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ संसद से सड़क तक जमकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी विजय चौक पर धरने पर बैठ गए और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक ट्वीट से मोदी सरकार पर निशाना साधा और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में राजा का हुक्म है, जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे कारागृह में डाल देंगे। राहुल ने कहा कि भले ही मैं अभी हिरासत में हूं, भले ही देश में अब जनता की आवाज उठाना जुर्म हो, लेकिन वो हमारा हौसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे। इधर दिल्ली और जयपुर समेत ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया और ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई बताया। और कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को नकार रही है। इस बीच सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस सत्याग्रह करके केंद्र सरकार और ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? क्या केंद्र सरकार ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? क्या सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ बदले की भावना से प्रेरित है? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। और इस बीच आपको बता दें कि कुछ लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैंडल मार्च जो है प्रदेश में निकाला गया है और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ के विरोध में यह कैंडल मार्च कांग्रेसी नेताओं की ओर से निकाला गया है और इसमें तमाम बड़े चेहरों को आप देख सकते हैं। इसमें किस तरीके से केंद्रीय मंत्री खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। कैंडल मार्च जो है निकाला गया है और वैभव गहलोत को भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वैभव गहलोत कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर यहां पर एक तरीके से रोष अपना प्रकट किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से माफ कीजिएगा, ईडी की ओर से जो ये कार्यवाहियां की जा रही हैं, इन कार्यवाहियों को लेकर रोष व्याप्त किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कैंडल मार्च जो है निकाला गया है प्रदेश में और सीधे तौर पर यहाँ पर शांति प्रिय तरीके से अपना रोष जो है व्याप्त कर रही हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे। और इस बीच 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं पूरे देश भर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। किस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि सोनिया गांधी का ईडी के सामने जो है सामना हुआ। कांग्रेस ने किस तरीके से संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। राहुल गांधी का धरना किस तरीके से देखने को मिला और कांग्रेस का हल्ला बोल जो है वो किस तरीके से देखने को मिला। तो वहीं कांग्रेस दफ्तर में भी जो हंगामा देखने को मिला उसकी तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन की 5वीं तस्वीर पर देख सकते हैं। 6ठी तस्वीर उस दौरान की है जब कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। तो आपको बता दें कि कई सांसदों को, कई कार्यकर्ताओं को जो है इस दौरान हिरासत में लिया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से, दिल्ली पुलिस के जवानों की ओर से। और तीसरी तस्वीर जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी जो है जब उन्हें पुलिस ने रोका तो राहुल गांधी वहीं ही जहां पुलिस ने उन्हें रोका धरने पर बैठ गए। इसके बाद आपको बता दें कि यहीं से राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। वहीं इस बीच आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर आज की हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है प्रदेश में। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। मोदी जी राजा है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इतना भयंकर आक्रोश है, लोग आना चाहते हैं यहाँ पर,
एकजुटता दिखाने के लिए उस पर रुकावट पैदा कर रहे हैं, आने दे नहीं रहे हो। हम व्यवस्था करना चाहते हैं कि व्यवस्थित हो हमारा प्रदर्शन, जो लोकतंत्र में जरूरी है। पूरे देश के अंदर आतंक मचा हुआ है, हमारी एजेंसियों की जो साख है वो सब समाप्त हो रही है, देश हित में नहीं है। ये वक्त आ गया है, हर व्यक्ति डरा हुआ देश के अंदर, कब इनकम टैक्स आ जाए, कब ईडी आ जाए, कब अटैच कर दे हमारी प्रॉपर्टी को बिना कोई कारण के। मैं खुद मिलना चाहता हूँ आप लोगों से, तीनों से, सीबीआई डायरेक्टर से, इनकम टैक्स के चेयरमैन से, सीबीडीटी के और ईडी के डायरेक्टर से। मैंने कहा मैं जाके बताऊं उनको कि देश क्या सोच रहा है आपके बारे में। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री चुना हुआ हूँ, क्या मेरा एक नागरिक। चलिए इस बीच आपको सुनवा देते हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जो स्वाधीनता सेनानी हमारे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों से जो मुकाबला किया और अंग्रेजों ने जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ में करते थे, अत्याचार और अन्याय, वो आज केंद्र की मोदी सरकार हमारे विपक्ष के सभी लोगों के और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कर रही है। आज जो डिटेन किया गया राहुल गांधी जी को, उसका हम विरोध करते हैं। आज हमने शांतिपूर्वक मौन जुलूस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ तक कार्यकर्ता और नेताओं के साथ निकाला और ये जो कैडल हमने यहाँ आज कारगिल विजय दिवस के ऊपर यहाँ शहीद के स्मारक पे जो हमने यहाँ पर जलाई है, वो राहुल गांधी जी के जो डिटेन किए जाने के खिलाफ हमने ये प्रदर्शन हमारा किया है। और सुबह का जो सत्याग्रह था वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सोनिया गांधी जी को हैरान और परेशान करने और उनको नाजायज तरीके से जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ था। तो मैं समझता हूं कि ये देश की अब एक आवाज बन चुकी है कि केंद्र की मोदी सरकार देश में अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, तानाशाहपूर्वक व्यवहार कर रही है और सत्ता के लालची लोग आज केंद्र में सत्ता में बैठे हैं। ये आम जनता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी कहने लग गए हैं कि जो राजनीति के माध्यम से सरकारें बना करके देश के लोगों की, समाज के लोगों की, पीड़ित वर्ग की जो सेवाएं की जा रही थी, उस मूल उद्देश्य से केंद्र की सरकार भटक गई है और वो सत्ता कैसे प्राप्त हो और सत्ता पे बरकरार कैसे रहें, इस दिशा में वो लोग चल रहे हैं। तो आज हमारा जो ये शांतिपूर्वक पैदल मार्च और जो कैडल मार्च था, वो राहुल गांधी जी हमारे नेता को डिटेन किए जाने के खिलाफ। फिलहाल आज सूत्रों से जो बताया कि पूछताछ खत्म हो चुकी है, कल फिर से बुलाया जा सकता है, कल क्या रहने वाला है? देखिए, जब तक ये जुल्म करते रहेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, इनके आगे घुटने नहीं टेकेंगे, झुकेंगे नहीं, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, अन्याय का डट के विरोध करेंगे, चाहे कल हो चाहे कितने भी दिन हो। जब तक इनको सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंकते तब तक इनके खिलाफ, जैसे देश की आज़ादी के समय देश के वीरों ने अंग्रेजों की खिलाफत की थी, अंग्रेजों के दमन का विरोध किया था, उसी प्रकार से हम सब लोग इनकी गलत नीतियों का और इनकी तानाशाही पूर्वक व्यवहार का विरोध करते रहेंगे। चलिए यहाँ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी आपने सुना किस तरीके से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया और जिस तरीके से ईडी इस वक्त सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है उसका विरोध किया। इस बीच चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर जी जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, भरत मेघवाल जी कांग्रेस नेता और योगेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं भरत जी आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है सोनिया गांधी जी से, तो ऐसे में इस पूछताछ का विरोध क्यों आखिर? पूछताछ का किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है। ये देश है, ये देश एक लोकतंत्र से चलता है और इस लोकतंत्र की यही एक बखूबी है कि व्यक्ति अपना प्रदर्शन दिखा सकता है और कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा
आज के वर्तमान युग के अंदर सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उस दुरुपयोग के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रही है। हमारी नेता और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार के निशाने पर लगकर जिस तरह से इन्हें परेशान किया जा रहा है, इन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है, उसके विरोध में आकर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। हम देखिए किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी जवाब देने में पीछे नहीं है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जिस तरीके से पूछताछ हो रही है ईडी के द्वारा, उस पूछताछ में बखूबी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 50 घंटे से ज्यादा समय राहुल गांधी जी से पूछताछ की गई और आज 2 दिन हो गए हैं सोनिया गांधी जी से पूछताछ की जा रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब 2015 में ईडी संज्ञान लेती है तो 7 साल बाद ईडी को क्या अब होश आता है सवाल जवाब पूछने के लिए? ईडी के अधिकारी क्या वहां पे निकृष्ट हैं जिन्हें ये चीज समझ में नहीं आती? और इस जिस तरह के केस के अंदर कांग्रेस पार्टी के माननीय नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को जवाब तलब के लिए बुलाया जा रहा है। भरत जी, एक बार आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपका जवाब सुनूंगा मैं, लेकिन इस बीच प्रदेश में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है इस पूरे मामले पर कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं आपको। क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरीके से वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। प्रताप जी, महाराष्ट्र में शुरुआत कर दिया आपने, 2 बसें जलाई आपने कार्यकर्ताओं ने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में 2 बसें कार्यकर्ताओं ने जलाई। अब किसने जलाई नहीं जलाई तो बाद में आएगी, लेकिन ये बात बताइए, आप हमारे शर्ट पे आग लगाओगे तो उसके बाद क्या करेगा आदमी? गुस्सा जब पब्लिक का निकलता है, वो कोई पब्लिक के आग नहीं लगा रहे हैं, वो जो बसों की आग लगी हो इसलिए कि वो हमारे कार्यकर्ता है, कौन है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो पाप किया है मोदी जी ने और बीजेपी ने, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, उस पाप का जवाब तो महाराष्ट्र की जनता भी देगी। चलिए, यहाँ पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी आपने सुना किस तरीके से हमलावर दिखाई दिए केंद्र सरकार पर। भरत मेघवाल जी, आपका रुख एक बार फिर से करूंगा, जिस तरीके से आप अपना जो है बात रख रहे थे, बात अपनी कंप्लीट करें, इसके बाद फिर शैलेंद्र जी का रुख करूंगा मैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है, इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करती है जो इस देश की जनता के लिए बोलते हैं, जो महंगाई पर बोलते हैं, जो बेरोजगारी पर बोलते हैं, जो इनके द्वारा जो आतंक मचाया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जो व्यक्ति और जो पार्टी इनके खिलाफ बोलती है, उनके खिलाफ, उनके लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ ईडी, इनकम टैक्स और राजद्रोह जैसी चीजें इनके लिए एक हथियार का काम कर रही हैं। ये केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी है, इन एजेंसियों का इस तरीके से दुरुपयोग कर रही है कि लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी 70 साल पुरानी, जो ये 135 साल का जो इतिहास रहा है और गांधी जी के समय से जिस तरह से सत्याग्रह करके अंग्रेजों को खदेड़ा था और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, आज भी कांग्रेस पार्टी उसी तरह से सड़कों पर उतरकर लोगों के लिए, जनता के हितों के लिए, और जिस तरीके से दमनकारी नीति कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध सत्याग्रह के रूप में कर रही है। और इसीलिए सड़कों पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस का हर एक नेता इनका विरोध कर रहा है। आज देश के अंदर 8 साल में आप देखिए जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र को पिछले 70 साल से बचाए हुए बैठा है, लेकिन जब से 2014 में कांग्रेस विपक्ष में आई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने सत्ता में काबिज रहने के लिए हर तरह के प्रयास किए गए हैं। लोकतंत्र से बनी हुई सरकारों को भ्रष्टाचार के पैसे से इनके द्वारा हटा दिया जाता है, खरीद फरोख्त करके सत्ता को दुरुपयोग करने के लिए सरकारें बनाई जाती है, और जिसका जीता जागता उदाहरण पूरी देश देख रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी और अन्य सब चीजों से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन ये असंवेदनशील सरकार, निर्मम सरकार इस चीज से सबक नहीं ले रही है। और कांग्रेस पार्टी का ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं एक बार शैलेंद्र जी से, उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं, बताकर रहेगा। ठीक है भरत जी। शैलेंद्र जी, आपका रुख करूंगा और जवाब आपसे लूंगा। आपने भी सुना यहाँ पर भरत जी को किस तरीके से तमाम आरोप यहाँ पर केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो राजनीतिक द्वेष से, ना दुर्भावना से, ना नाजायज दबाव बनाने से कोई कार्रवाई करती है, ये इनकी कर्म है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो इनके खिलाफ कंप्लेंट ट्रायल कोर्ट में फाइल की गई थी जिसमें संज्ञान लिया गया,
उस संज्ञान को ये ले जाकर दिल्ली उच्च न्यायालय में चैलेंज करते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय उनको कोई रिलीफ नहीं देता है, उस ऑर्डर को फिर ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अभियुक्त हैं। ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसाई इनके खिलाफ आरोप बनते हैं, इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए। इनको कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। आप देखिए सारी कार्रवाई जो हो रही है वो कानून के तहत हो रही है, संविधान के तहत हो रही है और कोर्ट के आदेश के तहत हो रही है। और अब जब कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही है तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक तमाशा क्रिएट कर दिया है। जो कहते थे कि हम लोकतंत्र को बचाने की बात करते थे, आज वही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और आप देखिए एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सड़कों पर आया हुआ है। आप देखिए राजस्थान में भी प्रदर्शन हुआ, जितने नेता थे उससे कम तो कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता और नेताओं का यही नहीं पता लग रहा था कि कौन तो नेता है कौन कार्यकर्ता है। मुट्ठी भर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और अगर आपको रिलीफ मिलना ही, जब कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने आपको कोई रिलीफ नहीं दिया और आपको ट्रायल कोर्ट में कंप्लेंट में अभियुक्त एक सोनिया गांधी, अभियुक्त 2 राहुल गांधी माना गया है, तो आपको यह सब तमाशा करने की क्या आवश्यकता है। आप नागरिकता की तरह सहज भाव से, सरल भाव से, जो आपको ईडी बुला रही है, संबंध दिया है, आप जाइए और अपना जो भी सवाल है उनका उत्तर दीजिए। अब आप सवालों के उत्तर देने की बजाय आप पूरी पार्टी को आप इकट्ठा करते हो, पूरे देश से आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मुख्यमंत्रियों को बुलाते हो। मुख्यमंत्री राज्य छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से राजस्थान संभल नहीं रहा है और वो गांधी परिवार को बचाने चले। आप देखिए किस तरह का ये सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस। पूरी राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह को आज इन्होंने लज्जित कर दिया। भ्रष्टाचार के समर्थन में यह सत्याग्रह कर रहे हैं। किस तरह का आज देखिए इनका चाल चरित्र हो चुका है कांग्रेस पार्टी का कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं। आपने कभी ये महंगाई की बात कर रहे थे, आप मेरे पूछना चाहता हूं मेरे भरत जी से, कांग्रेस प्रवक्ता से, राहुल गांधी जी ने 76 प्रश्न किए थे लोकसभा में, कितने महंगाई पर थे, कितने बेरोजगारी पर थे, कितने जनता के मुद्दों पर थे, ये आज बता दें मुझे। और एक बात बता दीजिए जी, जो कार्रवाई हो रही है, एजेएल जो कंपनी थी वो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के डोनेशन से बनी हुई कंपनी थी। उस समय उसने आजादी के समय में अखबार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बाद वो 2008 में आती आती वो कंपनी बंद हो गई। उसको उसमें 90 करोड़ का लोन हो गया। अब आप बताइए 2008 में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था, नहीं अब हम इसको पेपर पब्लिकेशन का काम नहीं करेगी एजेएल, अब हम पेपर नहीं निकालेंगे। और 2010 में मैं पूछना चाहता हूं भरत जी से कि 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको अगर 90 करोड़ का उस पर देनदारियां थी और कांग्रेस पार्टी ने उसको 90 करोड़ रुपए दे दिए थे, तो आप किसी भी एसेट को बेच के 90 करोड़ चुका देते। लेकिन आपको तो भ्रष्टाचार करना था, उसमें गबन करना था और गांधी परिवार को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को उस संपत्तियों में कब्जा करना था, मालिकाना हक लेना था। इसलिए उन्होंने 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं यंग इंडिया कंपनी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? और ये कह रहे हैं ईडी का बात, आप देखिए उसमें 420 फ्रॉड का मामला बनता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज का मामला बनता है, फाइनेंशियल जो ऑफेंसेस हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए एक कंपनी नजर में आती है, कलकत्ता की एक हवाला कंपनी, वो डोटेक्स मर्केंटाइज, उसी के कारण ईडी को पूछताछ करनी पड़ रही है। आप देखिए वो 1 करोड़ रुपए आपने हवाला कंपनी से लिया और 50 लाख रुपए देकर आपने 2000 से 5000 करोड़ की पूरी जो एजेएल की संपत्ति थी, उस संपत्ति पर आपने मालिकाना अवैध रूप से कब्जा कर लिया। और शैलेंद्र जी, ठीक है शैलेंद्र जी, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए एक बार। आप जो मुद्दा आप उठा रहे हैं प्रॉपर्टी का, लगातार वो इस वक्त उठाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से। इस पर जवाब मैं भरत जी से लूंगा, ठीक है, इस पर जवाब मैं भरत जी से भी लूंगा, लेकिन उससे पहले योगेंद्र गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े योगेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। योगेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से ये पूरा माहौल हमें देश में देखने को मिल रहा है, ना केवल प्रदेश की बात, मैं केवल प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात करूंगा मैं, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई में इस वक्त उतरे हुए। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको लगता है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? देखिए, ये 100% राजनीति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और इसमें 2 पहलू हैं, एक है कांग्रेस और एक है भारतीय जनता पार्टी जी। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध ली है और उस पट्टी पर 2 नाम लिखे हुए हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मैं क्यों कह रहा हूं?
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ठीक है, ईडी का नोटिस आया, ये भी सही है कि ईडी आपको पूछताछ के लिए बुला रही है। ये भी सत्य है कि ईडी की जो पूछताछ होगी वो अनंत काल तक आपकी चलने वाली है, क्योंकि ईडी को रिजल्ट पे नहीं पहुंचाना है। इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का शासन वो एक तरह से उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, ये सब देख रहे हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, अगर एकनाथ शिंदे जी की कई सारे मंत्री और विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटकी हुई है, पूछताछ हो चुकी है, रडार पर है। लेकिन आप देखिएगा अगले 2.5 साल तक ना कोई रडार पर आएगा, ना कोई पूछताछ होगी, ना कोई गिरफ्तारी होगी। तो ये स्पष्ट है कि वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्वीकार कर लेना चाहिए कांग्रेस को भी और विपक्षी दलों को भी। लेकिन यहां पर कांग्रेस से एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि जो पट्टी बांधने की मैंने बात कही है, उस पट्टी के ऊपर जो 2 नाम लिखे हुए हैं उसके आगे कांग्रेस देखना नहीं चाहती। उन्हें लगता है अगर देश में कोई समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ एक समस्या है, वो है सोनिया गांधी को नोटिस या राहुल गांधी से पूछताछ या सोनिया गांधी पूछताछ। उन्हें नहीं लगता कि देश में महंगाई कोई मुद्दा है, वो महंगाई के लिए सड़क पर नहीं उतरते। उन्हें नहीं लगता कि बेरोजगारी कोई मुद्दा है, वो बेरोजगारी के सड़क पर नहीं उतरते। उनको नहीं लगता कि डॉलर नीचे जा रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, बैंकों की स्थिति खराब है, उद्योग धंधों को बेचा जा रहा है, उन्हें लगता है ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनको लगता है समस्या सिर्फ एक है, सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस और सोनिया गांधी को पूछताछ। अगर वो ये सोचते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या ही ये है और अगर ये नोटिस वापस हो जाएगा या सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होगी और उसकी वजह से देश समस्याओं से त्रस्त नहीं होगा बल्कि मुक्त हो जाएगा, तो ये उनकी सोच है। आम जनता क्या सोच रही है, इन्हें ये सोचना चाहिए, पहला। दूसरा, जहां तक अशोक गहलोत जी का सवाल है, अशोक गहलोत जी बजाय राजस्थान को संभालने के अगर वहां जाकर वो सोनिया गांधी जी की कैंपेनिंग को संभाल रहे हैं तो मैं उसको गलत नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि आज जिस सत्ता पर वो काबिज है, जिस सीट पर बैठे हैं, वो पूरी तरह सोनिया गांधी और उनके परिवार के द्वारा दी गई है। तो बेसिकली अपना कर्ज उतार रहे हैं। लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि राजस्थान की जो दयनीय अवस्था है, चाहे वो करप्शन को लेकर हो, पुलिस प्रशासन को लेकर हो, अभी खनन माफिया जिस तरीके से पनप रहा है, जिस तरीके से साधुओं ने आत्मदाह किया है, पहला उनका दायित्व शायद यह बनता था कि वो राजस्थान में रहकर उन चीजों को कंट्रोल करते। लेकिन उन्हें पता है कि अगर मुझे सत्ता पर एक एक दिन जो मैं गिर रहा हूं 3.5 साल से, वो सोनिया गांधी की देन है। इसलिए मुझे वहां पर चाकरी करनी, उनको खुश करना है, उनके लिए काम करना है और मुझे यहां पे रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अपना खेल खेल रहे हैं। सचिन पायलट का जहां तक सवाल है, सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की थी, सत्ता में कांग्रेस को लेकर दरवाजे तक आए, उनका अधिकार उनसे छीना गया। अभी उनको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री को कोई पद दे सकता है मुझे तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी दे सकते हैं, या अगर मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता हूं तो सोनिया गांधी राहुल दे सकते हैं। तो वो भी वहां पर जा रहे हैं। तो पूरी तरह सियासत हो रही है, जनता इसमें कहीं नहीं है, जनता के मुद्दे इसमें कहीं नहीं है और जनता की भागीदारी इसमें कहीं नहीं है। अगर ठीक है योगेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात हम समझे यहाँ पर कि जिस तरीके से आप ये आंकलन कर रहे हैं जो कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, उस प्रदर्शन को भी अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उन्हें जमीन पे तब उतरना चाहिए जब जनता के मुद्दे हो, ना कि पार्टी के मुद्दे हो, ना कि किसी एक नेता से जुड़े हुए मुद्दे हो। ठीक है, इस पर जवाब मैं भरत मेघवाल साहब से लूंगा, लेकिन यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से लगातार यहां पर चर्चा हो रही थी, भरत मेघवाल साहब, ब्रेक के बाद सीधा मैं आपके पास क्या आना चाहूंगा। जिस तरीके से तमाम आरोप यहां पर शैलेंद्र जी की ओर से आपके ऊपर लगाए गए हैं, जो एक मुद्दा लगातार शैलेंद्र जी यहां पर चल रहा, माफ कीजिएगा भरत जी यहां पर चल रहा है, जिसका जिक्र शैलेंद्र जी ने भी किया है, जो प्रॉपर्टी का मुद्दा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी के लालच में ये पूरा कह सकते हैं कि काला कारनामा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से किया गया है। ये आरोप भी शैलेंद्र जी ने भी अभी चर्चा में लगाए हैं, इस पर आपसे जवाब चाहूंगा। और योगेंद्र जी ने जो ब्रेक पर जाने से पहले कहा था उस पर भी आपका जवाब चाहूंगा मैं। देखिए, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो काम करता है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करता है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है और जो डायरेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। और इसके अंदर जो कार्रवाई की जाती है वो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए की जाती है। तो आप मुझे ये देखिए, बताइए कि गबन और चोरी इसमें किस तरफ नजर आती है। ईडी के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है जी। डोटेक्स मर्सेंटाइल कंपनी क्या है, ये इसका जवाब दीजिए भरत जी। जो
कलकत्ता की हवाला कंपनी है टोटेक्स मर्केंटाइल, उसका क्या संबंध है राहुल गांधी जी से? उसका क्या संबंध है यंग इंडिया लिमिटेड से? भरत जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, भरत जी से फिर से संपर्क जोड़ने का प्रयास करेंगे हम, लेकिन इस बीच शैलेंद्र जी जुड़े हैं। शैलेंद्र जी ठीक है, आप भी जवाब दे रहे थे, आप ही का रुख करूंगा मैं, लेकिन शैलेंद्र जी जिस तरीके से यहाँ पर योगेंद्र जी को भी आपने सुना, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने भी ये कह दिया इशारों में कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ईडी को अपने इशारों पर चला रही है और उनके इशारे पर ही ईडी ही जो है कार्यवाही कर रही है। शैलेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? देखिए मैं आपको शैलेंद्र जी को आवाज, भरत जी को आवाज नहीं आ रही है आपको जी। मैं आपको दो चीजें और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा जी योगेंद्र। देखिए डोटासरा जी ने बयान दिया है कि हम जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से नहीं उखाड़ेंगे, या उन्होंने कहा है जब तक जुल्म करते रहेंगे विरोध करते रहेंगे। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई आपके लिए जुल्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी राहुल गांधी के प्रति जुल्म है जी। आप मुझे बताइए राजस्थान में जो आज हालत है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जनता पे जुल्म कर रहा है जी, जिस तरह बद्री माफिया पुलिस प्रशासन पे जुल्म कर रहे हैं जी, जिस तरीके से लोग महीनों तक सड़क पर बैठे रहते हैं अपने आंदोलन के लिए, अपने पहाड़ों को बचाने के लिए, बाद में उनको आत्मदाह करना पड़ता है, क्या वो जुल्म नहीं है जी? उनके लिए जुल्म सिर्फ ये है कि अगर आपने एक नोटिस दे दिया सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को, या उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया है, तो आपके लिए सिर्फ वो जुल्म है। आपको बार बार मैं यही समझाना चाहता हूँ जी। राजनीतिक रूप से इन्होंने पूरा ये कैदित कर लिया है कि हमारा जो सब कुछ है, सोनिया शरणम गच्छामी और राहुल गांधी शरणम गच्छामी, ये मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनके लिए जुल्म का मतलब है अगर उनसे कुछ कह दिया तो जुल्म है, अगर उनसे कुछ पूछताछ कर लिया तो जुल्म है। लेकिन आप जिन राज्यों में शासन कर रहे हैं वहां पर जनता पे आपके थ्रू जो जुल्म हो रहे हैं, या जिस तरीके से नकारा प्रशासन राजस्थान में हो चुका है, आप उसके जवाबदेही नहीं करते। पहला सवाल तो ये है। दूसरा जी योगेंद्र, आवाज मिल गई है मेरे पैनलिस्ट को, तो आप उनसे सवाल पूछ लीजिए, मैं फिर आपको। नहीं योगेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर इन्हीं बातों के साथ मैं भरत जी का रुख करूंगा। हाँ, दूसरा जो मैं कह रहा हूं, एक देखिए, एक बहुत गहराई से आपको एक बात और समझनी होगी जी। इसमें कांग्रेस को हासिल क्या हो रहा है जी? देखिए आप सड़कों पर उतर, राहुल गांधी के लिए आप उतरे, इनके लिए उतरे जी। क्या ईडी आपके उतरने से दबाव में आ जाएगी जी? क्या ईडी पूछताछ बंद कर देगी जी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने से अगर कोई केंद्रीय जो एजेंसी है वो अगर इस तरह की पूछताछ कर रही है तो क्या वो दबाव में आके पूछताछ बंद कर देगी? ये होने वाला है नहीं, बल्कि जनता की नजरों में आपके नेगेटिव छवि बन रही है कि इनके लिए जनता से कोई मतलब नहीं। अगर इनका मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर के अपने आंकड़ों से मतलब है। और एक और बहुत गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को एक मूल मंत्र पकड़ में आ चुका है, वो ये है कि अगर हम कोई भी ऐसा विधेयक लाते हैं, हम कोई भी ऐसा टैक्सेशन लाते हैं, जैसे अब ये दही पर लाए, दूध पर लाए, ये अपने गेहूं पर लाए, आटे पर लाए, ये जो लेकर आए निसंदेह बहुत बड़ा था क्योंकि आम आदमी से अफेक्टेड होता और इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटा सा कंकर उछाला सोनिया गांधी की तरफ कि आपको ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, और पूरा विपक्ष जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, वो सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सड़कों पर उतर गया। भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में आ गया है, अगर भविष्य में आगे में अगर इस तरह का कोई कर्म होता है जो आम जनता को हिट करता है और जिसके लिए विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए, फिर एक बार ईडी का नोटिस देंगे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। मैं कांग्रेस के सामने यक्ष प्रश्न रख रहा हूं, अगर वो जब इसको देंगे, क्या तब तक आप सड़क पर उतरेंगे? और वो तब नोटिस देंगे जब वो ऐसा कोई काम करेंगे, तो क्या आप जनता की उस बात को भूल करके सड़क पर उतरने के बजाय क्या आप सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी? बिल्कुल योगेंद्र जी गंभीर, ठीक है योगेंद्र जी आपने गंभीर मुद्दा उठाया है, भरत जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है भरत जी आपने सुना योगेंद्र जी को किस तरीके से कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है कांग्रेस पूरी पार्टी पर और तमाम कार्यकर्ताओं पर, उन तमाम बड़े नेताओं पर भी जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये जाहिर सी बात है जिस तरीके से योगेंद्र जी ने जिक्र किया है कि अगर प्रदेश के मुद्दों को देखा जाए तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको बैठ के हल करने की आवश्यकता है और अति आवश्यक रूप से आवश्यकता है, लेकिन उन मुद्दों को दरकिनार करके आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं इसलिए कि राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है, सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया है। जाहिर सी बात है भरत जी, अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है तो जाहिर सी बात है सवाल जवाब करने के बाद ईडी उन्हें छोड़ ही देगी। ऐसी तो बात है नहीं कि ईडी उन्हें हमेशा के लिए अपने दफ्तर में बिठा लेगी।
देखिए, मैं पहले भी अपनी बात को जब कह रहा था तो पूरी नहीं हो पाई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ईडी के परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके अंदर कन्विक्टेड मात्र 25 है। तो ईडी की तलवार लटकाकर जिस तरीके से दबाव बनाया जाता है वो पूरे भारत देश को पता है और सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में रहते हुए और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेता के लिए प्रदर्शन कर रही है। इसमें किसी तरह का कोई दबाव ईडी पे नहीं बनाया जा रहा है कि ईडी पे दबाव बनाकर किसी तरह से ईडी के नोटिस को वापस लिया जाए या किसी तरीके से उनको इस कार्रवाई के लिए रोका जाए। इस तरह का कोई कांग्रेस पार्टी का ध्येय है नहीं। और रही बात योगेंद्र जी अभी जिस बातों को कह रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने जब चीन की घुसपैठ हुई तब चेताया था, जब कोरोना इस देश के अंदर आने वाला था उससे पहले चेताया था। और जब जब महंगाई बढ़ी है, जब जब चाहे रसोई गैस बढ़ा हो, चाहे जीएसटी जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, ठीक है भरत जी अब आपने जब बात छेड़ी दी है तो मुझे भी एक बात यहाँ कहनी पड़ेगी। ठीक है भरत जी, एक मिनट सुन लीजिए। जब आपने बात यहाँ पर छेड़ी दी है तो मुझे भी एक बात का जिक्र करना पड़ेगा यहाँ पर। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कोरोना जब आया भारत में तो कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी थी। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही कांग्रेस है जिसने वैक्सीन पर सवाल निशान खड़ा किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने जब एकजुट होने की आवश्यकता थी तब वो सरकार पर सवाल निशान खड़े कर रही थी। ये वही कांग्रेस है जब वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे थे तब भी लोगों को बरगलाने का प्रयास किया गया था, वैक्सीन ना लगवाएं। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार वैक्सीन को लेकर लोगों को भ्रमित किया था। इस पर क्या कहेंगे आप? ये भी तो कांग्रेस, आप इसमें मना भी नहीं कर सकते। आपके शीर्ष नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है, मंचों से, बड़े बड़े मंच से इस बात का जिक्र किया है। ये वही कांग्रेस है जिसने जनवरी के अंदर कह दिया था कि बाहर कोरोना फैल चुका है, आप किसी तरह से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील कर दीजिए। ये वही कांग्रेस है जिसने कोरोना के लिए ऑक्सीजन की जब कमी थी, जब बार बार यूथ कांग्रेस के लोगों ने घर घर में जाकर ऑक्सीजन सप्लाई करवाई थी। ये वही कांग्रेस है राजस्थान की, ये वही कांग्रेस है राजस्थान की जिसने ऑक्सीजन यहाँ पे उपलब्ध कराया था। ये वही कांग्रेस है जिसने कोरोना में वैक्सीनेशन को फ्री किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने 5% जीएसटी जब मोदी जी ने लगाई थी तब उसका विरोध किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने कहा था कि आप 20 लाख करोड़। वही कांग्रेस भी तो है जो ईडी के नोटिस पर रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। ये वही कांग्रेस तो है। आप मुझे बताइए भरत जी, आप मुझे बताइए इस पूरे प्रदर्शन का, इस पूरे रोष का क्या मतलब बनता है? क्या मतलब बनता है? क्या रोड पर उतरना ठीक है? जनता का मुद्दा लेकर आप रोड पर नहीं उतर सकते हैं? इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां हैं। आज ही हमारे चैनल पर हम ही खबर दिखा रहे थे, आप उठाकर देख लीजिए। हमारे यहाँ ही 3:30 बजे स्पेशल बुलेटिन चला है कि किस तरीके से बद इंतजामी की वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बारिश की वजह से। परेशान करके ये बता दिया है, ये वही कांग्रेस है जो बार बार बताती है कि किस तरीके से आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। ये वही कांग्रेस है। लेकिन भरत जी जो आप सत्ता में है प्रदेश में, भरत जी जो आप सत्ता में है प्रदेश में उसका क्या? भरत जी जो आप सत्ता में है प्रदेश में उसका क्या? जिस तरीके से योगेंद्र जी ने, ठीक है, योगेंद्र जी ने सत्ता किया है ना विपक्ष के है, ठीक है भरत जी, ना योगेंद्र जी यहाँ पर सत्ता किया है ना विपक्ष के हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे मेरे से बेहतर तरीके से प्रदेश की स्थिति को जानते हैं, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। प्रदेश में जो इस वक्त सिस्टम का फेलियर दिख रहा है उसका क्या? अधिकारी जो है सुन नहीं रहे हैं। अधिकारी जो है एसी वाले कमरों में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो रोड पर निकले, बाहर निकले, लेकिन अधिकारी बंद कमरे में बैठकर लगातार वो बैठे रहते हैं, एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलते। लेकिन बद इंतजामी की तस्वीरें जब सामने आती हैं तब कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सरकार जो है जागती है। उस पर क्या कहेंगे आप? जा रही है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का नेता सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों को लेकर सामने आता है जी। ठीक है भरत जी, आप बताइए। अरे आपको 1940 आपको 2 ही सीट थी लोकसभा में, 2 ही सीट थी लोकसभा में, 2 ही सीट थी। ये विपक्ष को भ्रष्टाचार को बचाने के लिए बात करते हैं। आज नितिन गडकरी जी का बयान था कि आज की राजनीतिक सत्ता बचाने की बात करने वाले लोग गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं। ये भारत की जनता ने देख लिया है, राजस्थान की जनता जान चुकी है। आप सब रखिए, अगले साल कांग्रेस पार्टी की विदाई राजस्थान से भी पक्की है। आपने 58 साल राज किया, आपने तुष्टीकरण की नीति चली, आपने जो काम किए आज उनको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टेंडर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन करके भ्रष्टाचार का जो पैसा आप अपन में इकट्ठा करना चाहते हैं ना, वो ये देश की जनता जानती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाके ठीक है भरत जी, एक मिनट, ठीक है भरत जी, आपके तमाम बातों को सुना यहाँ पर, ठीक है। शैलेंद्र जी ठीक है, आपने भी खूब बोल दिया, ठीक है भरत जी, शैलेंद्र जी ठीक है। अरे 2 ही लोग थे लोकसभा में, 2 ही सीट थी
आपने प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया, जो आपके रॉबर्ट वाड्रा अरे इंदिरा गांधी जी ने ये 2 ही सीट बाकी थी आपकी भारतीय जनता पार्टी। भरत जी, प्रदेश की स्थितियां हमें भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है शैलेंद्र जी, एक मिनट चुप हो जाइए। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, एक मिनट चुप हो जाइए, सवाल पे जवाब दीजिएगा। ठीक है भरत जी, ठीक है, आपको सुना, ठीक। भरत मेघवाल साहब सुना आपको मैंने, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ठीक है, यहां पर जवाब ले लेते हैं, ठीक है, शांति से जवाब ले लेते हैं, चर्चा हो रही है। शैलेंद्र जी, आपका रुख करूंगा। और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप अब आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, सवाल यहां पर हो रहा है कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, भ्रष्टाचार के आरोप भरत जी आप पर लगा रहे हैं। आप मेरी बात को देखिए, मेरी बात अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। अब भरत जी, आप मैंने मौका दिया आपको, ठीक है भरत जी, मैंने मौका दिया, आप शोर शराबा कर रहे हैं, ठीक है, अब आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है, मैं आऊंगा, एक बार शैलेंद्र जी को सुनते हैं। ये वही सरकार है जिसमें 80 रुपए फिर आपस में लड़ेंगे, ठीक है शैलेंद्र जी, भरत जी, लड़ने से अगर हल निकलेगा तो लड़ते रहिए, चर्चा करने बैठे हम कि जो प्रदेश की जनता हमें सुन रही है वो समझ सके मुद्दों को। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, महिलाएं और बालिकाएं जो है वो 1 करोड़ रोजगार देने, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अरे आपने तो गरीबों तक वो नहीं छोड़ा, जीएसटी लगा दी आटा पे, आटे में लगा दी, आटे में लगा दी। सुनना तो आप नहीं चाहते, जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिए। इस गरीब जनता पे लगा दिया आपने टैक्स, 5% टैक्स लगा दिया, आटे में लगा दिया आपने टैक्स। आप चाहते क्या है? आपने भगोड़े दोस्तों के जो पैसे लेके गए, क्या वो गरीब जनता से वसूलोगे? क्या आप गरीब जनता से वसूलोगे? जो आपके भगोड़े दोस्त लेके गए। लेकिन भरत जी, फिर मुझे बीच में आना पड़ेगा, भरत जी, फिर मुझे बीच में आना पड़ेगा। जिस तरीके से भगोड़े दोस्तों का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं आप, इन भगोड़े दोस्तों को लोन किस वक्त मिला? जब लोन मिला तो अधिकतर भगोड़ों को जब लोन मिला तो उस वक्त सरकार किसकी थी, ये आप मुझे बता दीजिए। केंद्र में सरकार किसकी थी, बता दीजिए मुझे भरत जी, आपसे सवाल है। भरत जी, सवाल आपसे, भरत जी। पूंजी जो काला धन है स्विस बैंक में इस 8 साल में रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, अब ये तो सवाल लेकिन जो भगोड़े वाला जिक्र किया आपने, ठीक है, भगोड़े का जिक्र किया आपने, उस पर सवाल है, उस पर सवाल है, सवाल उस पर है कि जब उन्हें लोन दिया गया सरकार किसकी थी? अरे जीएसटी लगा दी, अरे जीएसटी आपने 5% लगा दी, महंगाई है, ठीक है, नेताओं की बयानबाजियां इस तरीके से जारी रहेंगी, ठीक है शैलेंद्र जी, भरत जी, नेताओं की बयानबाजियां इस तरीके से जारी रहेंगी। इस बीच में योगेंद्र जी का रुख कर लेता हूं, ठीक है शैलेंद्र जी, भरत जी, दोनों लोग आराम से सुन लीजिएगा आप, ठीक है शैलेंद्र जी, भरत जी, यहाँ पर भौगोलिक स्थितियों को आराम से समझ लीजिए। योगेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। एक बात, शोर करने से कुछ नहीं होगा, शोर करने से कुछ नहीं होगा। शैलेंद्र जी, भरत जी, ठीक है, शोर करने से कुछ नहीं होगा। योगेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। आप जिस तरीके से लगातार ये शोर शराबा आप भी सुन रहे हैं, शैलेंद्र जी, आज आप ईडी पे दबाव बना रहे हो, आज एक भ्रष्टाचारी शैलेंद्र जी, ईडी पर दबाव कोई नहीं बना सकता, ठीक है भरत जी, शैलेंद्र जी, ठीक है, आज आपको भारत की जनता ने नकार दिया है, ठीक है, ठीक भरत जी, बस बहुत हो गया, ठीक भरत जी, बस बहुत हो गया भरत जी, भरत मेघवाल साहब, बहुत हो गया, ठीक, शोर नहीं अब, ठीक भरत जी, ठीक है, एक एक करके आते हैं, समय कम है। भरत जी, चर्चा के समय को आप वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग चर्चा के समय को वेस्ट कर रहे हैं। आप गिन के अगर देखा जाए तो हमारे पास 4-5 मिनट बचे हुए हैं, उसको भी शोर शराबे में आप व्यर्थ डाल रहे हैं। योगेंद्र जी, आपका रुख करूंगा, ठीक, 1 मिनट बस हो गया। भरत जी, हो गया, बस भरत जी, बस अब मैं आऊंगा तब सवाल जब करूंगा तब जवाब दीजिएगा। भरत जी, सवाल जब करूंगा तब जवाब दीजिएगा, ठीक है, शोर शराबा नहीं। आप क्या सच्चाई दिखाओगे? ये फिर ये शुरू कर दिया आप लोगों ने। ये इस तरीके से आप लोग प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस तरीके से चैनल पर बैठकर आप लोग शोर शराबा कर रहे हैं और मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से, ठीक है भरत जी, लास्ट में मुझे आवाज म्यूट करवानी पड़ जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। भरत जी, लास्ट में मुझे आवाज म्यूट करवानी पड़ जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग को हमने आमंत्रित किया है तो आपकी बातों को हम सुने, अपनी बात हम रखें। बिल्कुल आप शांत रहिए। योगेंद्र जी, ठीक है, शैलेंद्र जी, ठीक है, आपको भी नहीं सुनूंगा अभी मैं। शैलेंद्र जी, आपको भी नहीं सुनूंगा ना, नहीं शैलेंद्र जी, आपने भी शोर कर लिया, खूब शोर कर लिया आपने भी। भरत जी का, अरे फिर यही बात आप लोग कर रहे हैं, मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, मुद्दे को आप लोग भटका दे रहे हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि चर्चा नहीं हो पाती है। योगेंद्र जी, इसी बीच, ठीक है, इसी शोर शराबे के बीच योगेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप भी देख रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे, इन्हीं मुद्दों को लेकर योगेंद्र जी हम बात कर रहे थे, फिर से यही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मूल मुद्दा क्या है उसको सुनिए जी योगेंद्र जी।
जी एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए वापस से। योगेंद्र जी, मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत में भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। आपने हमारे जयपुर स्टूडियो में बैठकर सामने से सुना किस तरीके से यहां पर दोनों नेता आमने सामने आ गए। यही कारण है कि जनता के मुद्दे जो है बीच में दबे रह जा रहे हैं। देखिए, मैं दोनों से कहना चाहूंगा कि अगर जनता के मुद्दे पे आप इस तरीके से लड़ते तो चैनल के एंकर के लिए और जनता के लिए बहुत अच्छा संदेश जा सकता था जी। लेकिन अगर आप दोनों को सुने और आप सारी बहस को सुन लीजिए, जैसे सोनिया गांधी से ईडी पर सवाल पूछे जा रहे हैं, राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो इस तरीके से पक्ष रखते जैसे समस्त ज्ञान इन्हें प्राप्त है, और अगर उन्हें इतना ही ज्ञान और इतनी नॉलेज है तो फिर ईडी की जरूरत कहां है, पूछताछ की जरूरत कहां है, ये तो फैसला सुना देते हैं। यही हाल कांग्रेस का है, वो सोनिया गांधी राहुल गांधी को बिल्कुल पाक साफ बता देते हैं, तो भाई इतने पाक साफ बता पूछताछ की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, ये पूरी तरीके देखिए, जो कार्यपालिका है उसका दुरुपयोग अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरा उसका कारण यह भी है कि ये पूरी तरीके से कानून का मुद्दा है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, सोनिया गांधी जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, राहुल गांधी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, अगर ईडी उनको बुला रही है और पूछताछ कर रही है, इतना डर और दहशत किस बात की? और मुझे तो कई बार लगता है अगर उनके अंदर एक ईडी के बुलाने पर इतना डर और दहशत है तो पुलिस थाने के अंदर जब एक आम आदमी जाता होगा राजस्थान में, उसकी क्या हालत होती होगी? बिल्कुल, वहां पर ना उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ना उनके ऊपर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाएगा। तो भाई उसका जवाब, कानून का जवाब आप कानून से दीजिए। और देर सवेर अगर आप कहते हैं वो पाक साफ है, कांग्रेस वाले कहते हैं, तो पाक साफ निकलेंगे ना वहां से। ईडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 1% भी केस उन्होंने सक्सेस नहीं किया, उनका रेट है, तो आप भी 100% बाहर निकलेंगे। तो उसके लिए फिर सड़क पर उतर के इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, पब्लिक के लिए उतरिए, पब्लिक की बात कीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कर्म कर रही है, जो आम आदमी को फिट कर रहे हैं, उनका विरोध करिए, बिल्कुल, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, साफ तौर पर जिस तरीके से जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर इन बातों के साथ, इन बातों को आधार बनाकर दोनों ही दल, या यूं कहें कि कोई भी दल जो हो, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो जमीन पर उतरे तो शायद जनता भी खुश होगी कि उनका नेता जो है उनके बीच है, उनका नेता जो है उनकी आवाजों को उठा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भरत जी, शैलेंद्र जी, योगेंद्र जी, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान जो है हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और अपना कीमती वक्त जो है वो आपने हमने दिया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चर्चा को समाप्त करते हुए एक बात बहुत जरूरी है, एक संदेश जो है प्रदेश की जनता के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से यहाँ पर हमने नेताओं को लड़ते हुए देखा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेता आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर यही नेता, यही आपके बीच के जनप्रतिनिधि अगर जमीन पर उतरे आपके मुद्दों को लेकर, तो जिस तरीके के जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं प्रदेश की, जिस तरीके से बदहाली की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तो शायद ये बदहाली की तस्वीरें दूर हो जाती, या फिर इन बदहाली की तस्वीरों को लेकर ये नेता, या चाहे विपक्ष की बात हो चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, वो अगर जमीनी स्तर पर उतरते तो शायद ऐसी तकलीफें आम जनता को न झेलनी पड़ती। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, धन्यवाद।